Hello everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. Today we are going to discuss most important questions of biology. So our first question is purine found both in DNA and RNA are हमारे options हैं cytosine and thymine, adenine and thymine, adenine and guanine and cytosine. हमारा right answer हो जाएगा adenine and guanine. जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये होते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine होंगे साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिल। जो डीएनए और आरएनए होता है इसमें एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा डीएनए और आरएनए में, डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमिन और आरएनए में प्रेजेंट होगा यूरासिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड होता है। हमारे ऑप्शंस हैं बॉटुलिज्म, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर माइस्थीमिया ग्रेविस। हमारा राइट आंसर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में दिया गया था टिटैनी, बॉटुलिज्म एंड माइस्थीमिया ग्रेविस। टिटैनी इट अकर ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया मींस जब कैल्शियम लेवल लो होगा। बॉटुलिज्म एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड माइस्थीमिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच अफेक्ट अवर neuromuscular junction which lead to the fatigue, weakening and paralysis of the skeleton muscle. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपेरॉन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव ऑफ अर्थ में क्या प्रेजेंट नहीं था। हमारे ऑप्शंस हैं मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर वाटर वेपर। हमारा राइट आंसर है ऑक्सीजन। जो ओपेरॉन और हेल्डन थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनके अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो वेरी रिड्यूस था मींस जो हाइड्रोजन एटम थे वो जितने भी रहेंगे वो सारे कंबाइन हो जाते थे ऑक्सीजन के साथ, मींस जो ऑक्सीजन थी वो कोई भी फ्री नहीं रह पाती थी। तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मींस वो डिजीज जो वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होती है। हमारे ऑप्शन है डायप्थीरिया, फ्लू, कैंसर या फिर मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज होंगी मींस जो वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसफर हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्ड फ्लू वायरस। हमारे ऑप्शंस हैं H5N1, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, HIV या फिर राइनो वायरस। हमारा राइट आंसर है H5N1। बर्ड फ्लू is a form of influenza and causing in poultry, mainly Japan, China, Southeast Asia, and it is caused by the virus H5N1 and ऑप्शन में दिया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये न्यूमोनिया कॉज करता है और राइनो वायरस ये कॉज करेगा कॉमन कोल्ड। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोबैसिलस इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। हमारे ऑप्शंस रहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। जो डीनाइट्रिफिकेशन मींस क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन या नाइट्रेट कंपाउंड होंगे वो दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है थायोबैसिलस और दूसरा हेल्प करेगा दैट इज स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, ये हेल्प करेंगे इन द डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम बात करें इन द अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होता है। अमोनिफिकेशन जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी किसमें, अमोनिया में, उसको हम अमोनिफिकेशन बोलेंगे। जब अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में या नाइट्रेट में तब हम उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हेल्प करेगा नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तब हेल्प करेगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया।
देन ये नाइट्रेट जो कंपाउंड होते हैं दोबारा से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। और प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, वो कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रेट की फॉर्म में, और नाइट्रेट जो फॉर्म है ये इसको प्लांट एब्जॉर्व करते हैं। My next question है, one scientist culture cladophora is a suspension of azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, हमारे ऑप्शन हैं इंडिगो एंड ग्रीन लाइट, ऑरेंज एंड येलो लाइट, वॉयलेट एंड ग्रीन लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंगलमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से रीजन में होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड लाइट, कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो होती है ब्लू और रेड लाइट में। अगर हम बात करें ब्लू और रेड लाइट में से सबसे ज़्यादा होगी रेड लाइट में और उससे थोड़ा सा कम होती है ब्लू लाइट में, लेकिन ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। और जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बट इट इज रिफ्लेक्टेड एंड दैट्स वाई प्लांट अपीयर ग्रीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे लोकेटेड होता है? आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, या फिर इंटर मेम्ब्रेन में, या फिर मैट्रिक्स में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो लोकेटेड होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन कैरियर। एंड इसमें क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वेरियस कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स। एंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनके थ्रू एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर होंगे और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। एक्चुअल में जो NADH और FADH है ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे वन कॉम्प्लेक्स टू अदर और फाइनली जो है ATP की प्रोडक्शन होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई टिश्यू दे दिया जाता है इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, तो आप उनमें से कौन सा हार्मोन डालेंगे ताकि उसमें से शूट और रूट अपीयर हो जाए? हमारे ऑप्शंस हैं IAA या जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। हमारा राइट आंसर है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये हेल्प करते हैं इन द कैलस फॉर्मेशन। अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को इक्वल अमाउंट में डालें तो ये फॉर्म करेंगे कैलस। अगर हम ऑक्सिन के रेशियो ज़्यादा डालें एज कंपेरिजन टू साइटोकाइनिन तो ये फॉर्मेशन करेगी रूट की। अगर साइटोकाइनिन हम ज़्यादा डालें एज कंपेरिजन टू ऑक्सिन तब ये फॉर्मेशन होगी शूट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकुला मेंटेन्स। हमारे ऑप्शंस हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैकुला डिटेक्ट चेंज इन द बॉडी with respect to the gravity and in the movement in one direction, means it help in the static equilibrium. So thank you for watching our video. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you once again.